बांग्लादेश के कोई नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया मिनुल हक साहब। तो उनके बयान में था कि जी हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, बीसीसीआई से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, और जो कुछ हुआ वर्ल्ड कप के से पहले उसको जो है उस मामले को जो है रफा दफा करें। इस इंडिया में बड़ी वायरल हो रही है और पूरा हिंदुस्तान हमारे ऊपर हंस रहा है। तो मैं अपने आपसे ये कहता हूं कि भाई हम क्यों बार बार इंडिया को अपने ऊपर हंसने का मौका देते हैं। मैं तो समझा था कि यू टर्न अभी वर्ल्ड कप के बाद आएगा। मैंने समझा था कि वर्ल्ड कप जब ईज आउट हो जाएगा ना, अभी जनरल बॉडी मीटिंग होगी उसमें यू टर्न आएगा। लेकिन ये तो यू टर्न वर्ल्ड कप क्या सुपर 8 के पहुंचने से पहले आ गया बॉस। बांग्लादेश में नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हैं अमीनुल हक। उन्होंने ये बता दिया कि भाई मोहसिन नकवी थे वो इंसान जिन्होंने इन्फ्लुएंस करा, और गलती वहां पर अमीनुल इस्लाम की भी है जो इन्फ्लुएंस हुए। तो कोई नाराज नहीं कर सकता, नहीं इंडिया से ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर सकता। बांग्लादेश के नए वजीर बराए खेल अमीनुल हक, वो फुटबॉल के कप्तान थे, वो कह रहे हैं हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने अगर हमें आगे बढ़ना। अब उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है कि हमें अपनी T20 क्रिकेट बेहतर करनी है, हमारी मदद करें। बांग्लादेश से ये इतलात आ रही हैं कि जो अमीनुल इस्लाम जो थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो देख रहे थे उस टाइम, और चेयरमैन जो थे उन्होंने, और स्पोर्ट्स एडवाइजर भी थे, उन्होंने मोहसिन नकवी के कहने पर, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के कहने पर ये स्टांस अपना रखा कि हमने इंडिया जाकर नहीं खेलना। तो इट्स ए गुड लेसन दैट नेवर नेवर पुट योरसेल्फ एट स्टेक फॉर अदर्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने लेके वहाँ कब हालात चेंज हो, क्या हुआ। अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, वहाँ हालात चेंज हो गए। अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है। अब वो जाहिर सी बात है, जितना पाकिस्तान ने बिल्डअप किया, मेहनत की, सपोर्ट किया, in the next few months you'll see all that going to waste. मैं आप लोग को आइडेंटिफाई कर रहा था कि यू टर्न आएगा, बिल्कुल आएगा। और वो यू टर्न इसलिए नहीं आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई ताल्लुक रखना है नहीं रखना। वो यू टर्न इसलिए नहीं आएगा कि वर्ल्ड कप रखना है नहीं रखना, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से जो सबसे बड़ी मुर्गी है, वो भी सोने के अंडे देने वाली, वो थी बीसीसीआई का टूर। और वो टूर सितंबर 2026 में कैंसिल हो सकता है। और उस टूर का बचाने के लिए ऐसे यू टर्न लिए जा रहे हैं, और इस यू टर्न के लिए आपको मैंने पहले बता दिया था। अभी भी मैंने एक बयान पढ़ा क्रिक इन्फो पे, बांग्लादेश के कोई नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया मिनुल हक साहब। तो उनके बयान में था कि जी हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, बीसीसीआई से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, और जो कुछ हुआ वर्ल्ड कप के से पहले उसको जो है उस मामले को जो है रफा दफा करें। तो मुझे हंसी बड़ी आई। मैंने कहा यार कहाँ, तो मतलब हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बाइकआउट करेंगे इंडिया से मैच की। तो मैं अपनी वीडियो में ये बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है, आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बांग्लादेश अब पाकिस्तान के जैसे ताल्लुकात रहे ना, हमें भी पता है कैसे ताल्लुकात रहे, मतलब रिसेंट लास्ट 4-5 डिकेड्स। तो छोड़े इस बात को। तो इट्स ए गुड लेसन दैट नेवर नेवर पुट योरसेल्फ एट स्टेक फॉर अदर्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने लेके वहाँ कब हालात चेंज हो, क्या हुआ। अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, वहाँ हालात चेंज हो गए। अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है। अब वो जाहिर सी बात है, जितना पाकिस्तान ने बिल्डअप किया, मेहनत की, सपोर्ट किया, in the next few months you'll see all that going to waste. कसम खुदा की यार क्या क्या मामलात होते हैं। लेकिन भाई एक चीज मैं आप लोग को आइडेंटिफाई कर रहा था कि यू टर्न आएगा, बिल्कुल आएगा। और वो यू टर्न इसलिए नहीं आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई ताल्लुक रखना है नहीं रखना। वो यू टर्न इसलिए नहीं आएगा कि वर्ल्ड कप रखना है नहीं रखना, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से जो सबसे बड़ी मुर्गी है, वो भी सोने के अंडे देने वाली, वो थी बीसीसीआई का टूर। और वो टूर सितंबर 2026 में कैंसिल हो सकता है। और उस टूर का बचाने के लिए ऐसे यू टर्न लिए जा रहे हैं, और इस यू टर्न के लिए आपको मैंने पहले बता दिया था। और इसी एक यू टर्न की वजह से मैंने सपोर्ट नहीं की थी कि भाई अगर पीसीबी का अपना पंगा है ना, कि अगर पीसीबी बोल रहा था कि जी हम बाइकआउट कर रहे हैं मैच का या वर्ल्ड कप का, तो मैंने दो चीजें कही थी कि अपना पंगा है तो ठीक है, समझ आएगी, हम आपके साथ भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का पंगा है, आई एम सॉरी टू से, आप भी इधर हो, मैं भी इधर हूं, आप सारे व्यूवर्स भी इधर हो, आप सब इनको यू टर्न लेते हुए देखोगे। और मैंने तो समझा था कि यू टर्न अभी वर्ल्ड कप के बाद आएगा। मैंने समझा था कि वर्ल्ड कप जब ईज आउट हो जाएगा ना, अभी जनरल बॉडी मीटिंग होगी उसमें यू टर्न आएगा। लेकिन ये तो यू टर्न वर्ल्ड कप क्या सुपर 8 के पहुंचने से पहले आ गया बॉस। आप सबको पता है भाई बांग्लादेश में इलेक्शन हो गया, हुकूमत चेंज हो गई है। तो मैं वही हमेशा कहता था कि जब ये सारा इशू हो रहा था, आईसीसी, पीसीबी, बीसीसीआई, बीसीबी, T20 वर्ल्ड कप को लेके,
तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा यार कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कब खड़ा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए? तो किसी ने मुझे जवाब दिया, जी अभी वो हमारी हुकूमत चेंज हो गई, पहले कोई और हुकूमत थी तो रिजीम चेंज हो गई, अब हम आपके साथ हैं। वो मैंने कहा यार आप लोग कैसे हो यार, हुकूमत तब्दील आप तब्दील। अब वही वाली बात जो मैं पहले कह रहा था वही बात अब दुरुस्त हो गई। अब हुकूमत तब्दील तो नैरेटिव तब्दील। अब हुआ क्या, जरा थोड़ा सा, एक तो नाम एक जैसे हैं, सबके बड़ी कंफ्यूजन है। जब वो 3 जनवरी को मुस्तफिजुर का किस्सा हुआ और उसके बाद सारी चीजों पे आग लगा दी गई, ठीक है, मैंने उस वक्त भी बोला था कि मुस्तफिजुर से बड़ा जो मुद्दा है और जो केस है वो बायलैटरल सीरीज है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट के जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं सैयद अमीनुल हक, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी रहे हैं, इनका क्रिकेट का हिस्सा भी रहे हैं, उन्होंने कल मोहसिन नकवी को कैटेगोरिकली ब्लेम किया है कि मोहसिन नकवी इज द वन जिन्होंने परसुएड किया था कि बांग्लादेश ये स्टेप उठा ले। हालांकि वो नजरुल इस्लाम की स्टेटमेंट 4 जनवरी से ही हमने देखना शुरू कर दी थी, लेकिन क्योंकि अब अपना मामला फिक्स करना है ना, तो अब दूसरों को गंदा किया जाएगा। 4 जनवरी से ना पीसीबी कहीं फ्रेम में था, ना कहीं मोहसिन नकवी फ्रेम में था, और ना मैं मोहसिन नकवी को डिफेंड कर रहा हूं, मैं तो वैसे ही उनकी सपोर्ट में नहीं था कि यार आप क्यों पढ़ रहे हो किसी के मामले में। बट मैं टाइमलाइंस बता रहा हूं कि कोई फरिश्ता नहीं है इस चीज के अंदर। तो आसिफ नजरुल ने जो बदतमीजी शुरू की थी 4 जनवरी को, वो तो चले गए गवर्नमेंट से बाहर। अब ये जो सैयद क्या कहते हैं अमीनुल हक हैं, ये कहते हैं कि भाई साहब कि परसुएड ही उन्होंने किया था और इसमें तो बांग्लादेश की कोई गलती नहीं है और बीसीसीआई को बस हमारे साथ सीरीज खेल लेनी चाहिए, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी भी हैं। अच्छा, बाय द वे अमीनुल हक की फेवर में बात करूंगा, ये वो सेंसिबल बातें कर रहा था उस वक्त भी अपने बोर्ड को समझा रहा था कि हरकतें मत करो, कोई फायदा नहीं है, ये बात बैठ के सॉल्व की जा सकती है, मुस्तफिजुर का इतना बड़ा कोई किस्सा नहीं है, बहुत बड़े और इश्यूज जुड़े में हैं। और वो इशू वही है जो मैं बार बार बोलता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप लोग जितना ब्लेम करो, मैं खुद ब्लेम करता हूं, मैं खुद क्रिटिसाइज करता हूं, पाकिस्तान में बैठ के करता हूं, लेकिन एक क्रेडिट आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूरी दुनिया नहीं छीन सकती, और वो क्रेडिट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज सर्वाइव्ड विदाउट प्लेइंग अ बायलैटरल सीरीज विद बीसीसीआई। अब यही सैयद अमीनुल हक दूसरे अमीनुल हक को बोल रहा है, क्योंकि अब जो नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया उसका नाम भी अमीनुल हक है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट का नाम भी अमीनुल हक है, और ये अशरफुल हक है। तो अशरफुल हक स्पोर्ट्स मिनिस्टर वाले अमीनुल हक को बोल रहे हैं कि मसला सॉल्व करवाओ, अगर आपने मसला सॉल्व नहीं करवाया और सितंबर 2026 में इंडिया हमसे सीरीज खेलने नहीं आई, तो बांग्लादेश क्रिकेट 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। एक सीरीज से 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये बांग्लादेश का खुद का फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ क्रिकेट बोर्ड कह रहा है। अब आ जाते हैं नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर के ऊपर। नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए हैं, 13 फरवरी को इनकी अपॉइंटमेंट हुई है और 18 फरवरी से इन्होंने अब अपना रिपेयर वर्क शुरू कर दिया है। रिपेयर वर्क सही करने हैं, महंगी जगहों था मैं यही करता। अब जो अमीनुल हक आए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये कहते हैं कि आई वांट टू रीसेट एंड इंप्रूव रिलेशंस विद बीसीसीआई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश टीम इस T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहे हैं क्योंकि वे पाकिस्तान के कहने पर भारत में मैच न खेलने का आईसीसी को रिक्वेस्ट किया था और कह रहा था कि उनका मैच किसी दूसरे देशों पर कराया जाए। इस पर आईसीसी ने उन्हें T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया था और उसके जगह पर स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल किया था। इससे पाकिस्तान और भारत के बीच एक तनावपूर्ण माहौल हो गया था। पाकिस्तानी क्रिकेट बोल रहे थे कि हम पाक के साथ हैं और भारत के खिलाफ T20 मैच नहीं खेलेंगे। हालांकि आईसीसी के कुछ अधिकारी लाहौर में बीसीबी और पीसीबी के बीच मीटिंग के दौरान हुआ। उसके बाद पाकिस्तान टीम ने बॉयकॉट से यू टर्न लिया और भारत और पाकिस्तान के बीच T20 मैच खेला गया। न्यूज सोर्स से पता चल रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से माफ़ी मांग लिया है और कहा है कि मोहसिन नकवी ने उन्हें भड़काया था, उन्हें गुमराह किया था, इस कारण वे भारत में मैच न खेलने का कहा था। इससे बांग्लादेश क्रिकेट को भारी नुकसान हुआ है। अब वो भारत से माफ़ी मांग लिया है और उम्मीद है कि भारत और बांग्लादेश क्रिकेट के बीच जो संबंध है वो सुधरेंगे। अब देख पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनकी मीडिया रो रहे हैं कि हमने बांग्लादेश को सपोर्ट किया लेकिन ये तो हमें ही धोखा दे दिया। जिस तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और भारत के बीच संबंध सुधर रहा है, इससे पाकिस्तानी मीडिया रोने लगे हैं, चिल्लाने लगे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।